नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर, निरंतर एक बार फिर आपके साथ। देश में जब भी स्थिति बिगड़ती है तो कुछ कवि और शायर ऐसे हैं जिनकी रचनाएं, गजल, कविताएं, वो सब जो हैं लोकप्रिय हो उठती हैं, प्रासंगिक हो उठती हैं। ऐसे ही एक मशहूर शायर हुए, उत्तर प्रदेश में जन्मे और भोपाल में अपनी कर्म भूमि, अपना कर्म क्षेत्र चुनने वाले शायर दुष्यंत कुमार जी त्यागी। दुष्यंत कुमार जी का नाम गजल प्रेमियों के बीच में बिल्कुल नया नहीं है। गजल प्रेमियों को तो छोड़िए, जो भी सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हुई ये गजलें आज भी आंदोलनकारियों के बीच में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। जब भी कहीं कोई आंदोलन होता है तो जो मंच संचालक हैं वे इनके शेरों का उपयोग वहां पर करते ही हैं। उनका लिखा हुआ एक गजल संग्रह मात्र 52 शेरों का था, बहुत छोटा सा था, साय में धूप, लेकिन इसने गजलों में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। उसके कई एडिशंस अभी तक प्रकाशित हो गए और निकलते ही चले जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जिस समय दुष्यंत कुमार जी ने भोपाल में आने के बाद हिंदी में जब गजलों को लिखने की शुरुआत की, उस समय उनके लिए माहौल बिल्कुल विपरीत था। दो उस समय प्रगतिशील शायर, ताज भोपाली और केप भोपाली, उस समय गजलों की दुनिया में छाए हुए थे। वहीं हिंदी कविताओं की अगर हम बात करें तो अज्ञेय जी और मुक्तिबोध जी, इनकी कठिन कविताएं लोगों के बीच में थी। ऐसे कठिन समय में दुष्यंत कुमार जी ने हिंदी में गजलों को लिखने की शुरुआत की और आम आदमी को अपना माध्यम बनाया। उनको इस चुनने का बिल्कुल सही फायदा मिला और वे इतनी तेजी से लोकप्रिय हुए लोगों के बीच में कि आज तक वो एक रिकॉर्ड बना हुआ है। आज मैं उन्हीं के लिखे हुए 10 बहुत मुकम्मल शेर आपके बीच पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये शेर हमेशा प्रासंगिक थे, प्रासंगिक हैं और प्रासंगिक रहेंगे। निदा फाजली साहब ने तो दुष्यंत कुमार जी को युवाओं के मन की आवाज ही कह दिया था। उनका कहना था कि ये जो गजल संग्रह है साय में धूप, ये युवाओं के गीता भी, अगर हम इसे युवाओं की गीता कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज मैं आपको उन्हीं के चुने हुए 10 शेर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और देखिए कि वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है। वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है। माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है। गूंगे निकल पड़े हैं जुबां की तलाश में, सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए। और आगे उन्होंने कहा है कि सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है मगर, कि सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है मगर, झोले में उसके पास कोई संविधान है। और यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहां से चलें कहीं और उम्र भर की। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। मंचों पे शेर लगभग अधिकतर संचालक पढ़ते हैं कि कैसे आकाश में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला हिंदुस्तान। तो अंतिम एक शेर जो मैं आपको सुना रहा हूं, जो युवा प्रेमी प्रेमिकाओं के मन की आवाज कहता है कि तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा चढ़ता। ये उनके कुछ ऐसे चुनिंदा शेर थे। वैसे तो उनकी लगभग हर गजल, हर शेर अपनी बात कहती है, अपने ढंग से कहती है, लेकिन ये कुछ उनके चुनिंदा शेर जो मुझे पसंद है, मैंने आपको सुना। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी मेरी बात। और भोपाल की जब बात चली है तो हम वहाँ के एक मशहूर मरहूम शायर डॉक्टर बशीर बद्र साहब को भी नहीं भूल सकते। उनके बारे में भी हम बात करेंगे अगले ऐसे ही किसी एपिसोड में। तब तक के लिए